आप पार्टी में इस समय तहलका मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं शीश महल से। केजरीवाल छोड़ के भाग गए थे और दिल्ली, जंगपुरा, कालका जी सभी से अब कार्यकर्ता भी भाग रहे हैं। कह रहे हैं कि सभी भाग रहे क्योंकि किसका एग्जिट पोल आया? प्रदीप गुप्ता का, एक्सिस माई इंडिया का। हमेशा ये सही निकला उनका। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सही निकला। यही नहीं, झारखंड का भी बिल्कुल सही निकला था। खास तौर से एग्जिट पोल प्रदीप गुप्ता का। उन्होंने क्या कहा है? बीजेपी 45 से 50 सीटें, 45 से 50 सीटें, इससे एक्सेस भी हो सकती। 48% वोट, 48 का मतलब भैया आधे के लगभग। ये परसेंटेज बढ़ भी सकता, अगर 50 के लगभग गया तो सीटें आपको बताना 60 के लगभग आ सकती। यही नहीं, आप पार्टी के लोग भी दबे जवान मानने लगे हैं। हो सकता है जो हमारा रिकॉर्ड था उसको भी बीजेपी तोड़ दे, 62 को भी। जो स्थितियां हैं, आप पार्टी को कितनी सीटें मिल रही? 15 से 25। संजय सिंह घबरा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती हवा में झूठ बोल करके, चूंकि जान रहे हैं कि इनके विधायक रुकेंगे नहीं, खुद ही वो अपने छोड़ चले जाएंगे। यही नहीं, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं आपको बतला रहे हैं कि आपका परसेंटेज 42% और कांग्रेस का 7% बता रहे हैं। अदर्स में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और 3%। अदर्स में किसका नाम चल रहा है? सबसे ज्यादा अदर्स में घबराए हुए केजरीवाल, अमानतुल्ला की आप समझ लिए सांसें तेज हो गई हैं कि 1 सीट मिलने का मतलब मैं ओखला से गया, ये चीज। दूसरी आपको बता रहे, मिटिया महल जैसी सीट, मटिया महल, बल्ली मरान भी खतरे में, चूंकि वोट ऑफ परसेंटेज मुस्लिम ने कम किया 5। मुस्तफाबाद, तो ये 1 सीट आपके लिए कई लोगों, 10 लोगों के लिए आप समझ लीजिए वो कांप रहे हैं। 3% वोट। माई इंडिया ने महाराष्ट्र का जो बताया था बिल्कुल सही निकला। इसके पहले जितना भी सबसे ज्यादा वेट, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। लोग एक्सिस माई इंडिया का, प्रदीप गुप्ता का देखना चाहते थे एग्जिट पोल, पूरा देश देख रहा था। बस दुखद बात ये रही कि केजरीवाल के यहां महल जितने थे सब सूने हो गए, वीरान हो गए आज इसके आने के बाद। अब देखिए, यही नहीं, बीजेपी की आंधी देखिए कितनी जबरदस्त है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं। 10 में से 9 एक आपको मिल रही। हो सकता अगर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा तो वो भी चली जाएगी। हो सकता खाता ना खुले, ये स्थिति हो गई आप पार्टी। ये क्यों हुई? आप पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, इनकी वजह से हुई और संजय सिंह और सिसोदिया की वजह से हुई। वहीं आप देखिए वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी 51%, मतलब 50 से ज्यादा। इससे बड़ी बात क्या है? आपका 30 से। अब देखिए वहीं ईस्ट दिल्ली का क्या है? एक्सिस माई इंडिया का ईस्ट दिल्ली का है। सुनिए, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी सबसे ज्यादा आगे आई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में। वजह क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में सबसे ज्यादा उत्तराखंड के लोग रहते हैं। मुस्तफाबाद भी सीट बीजेपी के जीतने की 90% संभावना लग रही है। यही नहीं, उत्तराखंड के और पूर्वांचल के लोगों ने मतदान किया। पूरा आपको बताना है पॉकेट बन गया है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। ईस्ट दिल्ली में 8 सीटें, भाजपा को 49%, मतलब 50 के लगभग। वहीं वेस्ट में 51%, मतलब सभी सीटें जीत जाएंगे। अब आप देखिए, आप पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, वोट ऑफ परसेंटेज 41% है। कांग्रेस को 0, मगर कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज 6। अदर का 4% वोट, अदर का जिसमें AIM वगैरह है, बसपा भी है। वहीं आपको बताना है वेस्ट दिल्ली की क्या पोजीशन है। आप देखिए, वेस्ट दिल्ली में 8 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें आप पार्टी को। बीजेपी को 50% वोट और आपको 42% वोट, कांग्रेस को 6%। अब यहां एक बात आ रही जो सबसे ज्यादा चिंता, हर राजनीतिक दल घबरा रहा।
बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज कभी भी 33 से 36 से ज्यादा नहीं चलता था विधानसभा में, और लोकसभा में 50 के आसपास आ जाते थे, 51 से लेकर के 47 तक। बीजेपी ने क्या किया कि नगर निगम चुनाव पे अपना वोट ऑफ परसेंटेज 33-37 से बढ़ा के 42 तक ले आए। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया झुग्गी झोपड़ी इन सब जगह। आज बीजेपी दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत का दिल है, जहां पे बंगाली भी बड़ी तादाद में रहता, उत्तराखंडी भी रहता, बिहारी भी रहता है और साउथ का भी रहता, सब जगह वोट पाया है भाजपा ने। ये सबसे बड़ी बात, देश का बैरोमीटर है, और यहां पे हर क्षेत्र में जीत के आना 50% अब ये देश के लिए अच्छी बात है। न्यू दिल्ली लोकसभा में आप देखिए 10 सीटें हैं नई दिल्ली, उसमें बीजेपी 7 सीटें जीत रही है। कितनी सीटें? 7। आप पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस 0 है। वहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं। केजरीवाल के बारे में सुनने में आ रहा है लगभग 20,000 वोटों से हार रहे हैं। आप पार्टी के कुछ विधायक हार रहे हैं, उनका ये इशारा है, अरे आप तो हमें बता रहे हैं कि हम हार रहे हैं, मगर ये भी तो बताइए केजरीवाल कितने से हार रहे हैं। ये भी है 20,000। वहीं पे कालका जी से भी 80 हार नहीं। आप पार्टी को 41%, मगर यहाँ कांग्रेस को 8% वोट मिल रहा, जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नई दिल्ली क्षेत्र में मिल रहा। अब देखिए लोकसभा चांदनी चौक की क्या स्थिति है। बीजेपी को 7, आप पार्टी को 3, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 46%, आपको 45%, कांग्रेस को 7%। आशुतोष पत्रकार बहुत खुश हैं क्योंकि चांदनी चौक में उनको बहुत योजनाबद्ध तरीके से बहुत धीरे से हरा दिया था केजरीवाल ने। आज खुश है कि जो मैंने बनाया था वहां आप अब खत्म हो गई। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या स्थिति है। 10 सीटें हैं, बीजेपी 6 सीटें जीत रही है, आप पार्टी 4 सीटें जीत रही। बीजेपी को 47% और आप पार्टी को 43%, कांग्रेस को 7%। कांग्रेस का यहाँ वोट ठीक मिला है। साउथ दिल्ली पे 5 सीटें बीजेपी को, 5 सीटें आपको। बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो 45% है, आप पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज 44%, कांग्रेस को 6%। यहाँ पे आप पार्टी ठीक से लड़ गई है। उसकी वजह क्या रही साउथ दिल्ली में? साउथ दिल्ली में आप पार्टी के लड़ने की वजह ये रही कि पंजाब से काफ़ी तादाद पे लोग आए थे, बहुत शरीर के मजबूत हट्टे कट्टे लोग पंजाब में आके उन लोगों ने खूब वितरण किया है आम पब्लिक के बीच में। बताना दूसरा ये भी हुआ कि साउथ दिल्ली पे कुछ जगह मतदान भी आप पार्टी ने सुबह ही करा लिया था गलत ढंग से, इसलिए वहां 5-5 का। और देखिए क्या पोजीशन है, बीजेपी को जो वोट मिल रहा है कम्युनिटी वाइज, ये देख लीजिए कोई भी राजनीतिक दल आए देश में, दिल्ली में, मगर वही राजनीतिक दल आए जिसको सभी कम्युनिटी का वोट मिले, सभी राज्यों का मिले, चूंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है। ये चीज इस बार लागू हुई, ये अच्छा हुआ। देखिए क्या है, बीजेपी को बिहारी वोट मिला है 50% बिहारी का, आप पार्टी का 43%। मगर मेरा मानना है व्यक्तिगत कि वो से जो आप पार्टी को इससे भी कम मिला है। हम लोगों ने भी अपने यहाँ के चैनल के आंकड़े दिए थे, लगभग ऐसे ही हैं। साउथ दिल्ली में हालांकि हमारे यहाँ के आंकड़े में 6 सीटें बीजेपी को थी और 4 सीटें आपको थी। वहीं हमारे यहाँ के आंकड़े में ये भी था कि कांग्रेस को विधानसभा की लगभग 3 विधानसभा मिल सकती। अब देखिए क्या है कि पंजाबी जो कम्युनिटी का 46%, आप पार्टी को 45%, हरियाणवी कम्युनिटी का 54% बीजेपी को मिला और 36% आपको। बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। आप यहां से अंदर ले 46-45 पंजाब का दिखाया, 50 कहीं कोई पक्षपात नहीं हुआ, इस साफ झलकता है, कोई बहुत अंतर नहीं दिखाया है। एक्सिस माई इंडिया का प्रदीप गुप्ता का, इसीलिए मानना पड़ेगा। आपको मालूम है एक एग्जिट पोल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है प्रदीप गुप्ता जी को? यही नहीं, मेहनत करते पसीना निकलता है।
एक बार उनका एग्जिट पोल हुआ तो आंखों से आंसू आ गए थे, मतलब पसीने निकल जाते हैं आंख से आंसू। तो ये प्रदीप गुप्ता, इसीलिए प्रदीप गुप्ता का अच्छा वो माना जाता है एग्जिट पोल। अब आप देखें यूपी एमपी का 48% और आप पार्टी को 42%, राजस्थानी 45% और 44% आप पार्टी को। वहीं उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी समाज का, पहाड़ के लोगों का जो बीजेपी को 57% मिला है और कांग्रेस को 35। इससे साफ झलका है कि उत्तराखंड का लगभग 60% के लगभग वोट गया और उत्तराखंड का वोट भाजपा के लिए बहुत प्लस हुआ है। केजरीवाल को कहना नहीं चाहिए, केजरीवाल को अगर जोरदार झटका लगा है या केजरीवाल को करारा कोई झटका लगा है तो उत्तराखंड से लगा है। 60% उत्तराखंड के लोगों ने वोट दिया। सबसे पहले उत्तराखंड और बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने आपको किनारे किया, उसके बाद पूरी दिल्ली। यही नहीं, साउथ इंडियन 40% और आपको 49% मिला। ये भी बताया साउथ इंडियन 40% और आपको, मगर बीजेपी को साउथ इंडिया का अगर 40% वोट बोला तो ये एक अच्छी बात है, बीजेपी सरकार बनाएगी, उसके साथ साउथ के 40% वोट मिले, क्योंकि हर कम्युनिटी हर उसका वोट मिलना चाहिए। यही नहीं, ईस्ट इंडियन नॉर्थ ईस्ट का बीजेपी को 38% नॉर्थ ईस्ट का, जिसमें असम, मिजोरम और नागालैंड ये सब है, त्रिपुरा, उसका 38% और 55% आप पार्टी को मिला। आपको बता रहे हैं किसी समय नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी नहीं थी, साउथ में आज भी बीजेपी अच्छी पोजीशन में नहीं है, तब भी उसको 40% मिलना, नॉर्थ ईस्ट का 38% बहुत अच्छे। बंगाली समाज का 37% मिला, वहीं आपको 53% मिला। ये वोट आपका नहीं है, इसमें ममता बनर्जी भी लगी है, अखिलेश भी, शिवसेना भी, पूरा आप समझ लीजिए विपक्ष लगाता है। ये विपक्ष का वोट है, आपका नहीं। अगर आपके वोट की आ जाएगी तो बंगाली में आपको मुश्किल से 2-4% वोट मिला होगा, ये 53% बदला। दिल्ली वासियों का 48% बीजेपी को मिला, 41% आपको।